अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फज्र की नमाज के बारे में एक आम बातचीत नहीं कर रहे। हम उस फैसले की बात कर रहे हैं जो हर सुबह आपकी जिंदगी का रुख तय करता है। फज्र सिर्फ 4 रकतें नहीं है, यह एक ऐलान है। यह ऐलान कि आपका दिल किसके साथ खड़ा है, बिस्तर के साथ या अपने रब के साथ। रात की नींद हर इंसान को प्यारी होती है। जिस्म आराम मांगता है, आंखें बोझिल होती हैं और नफ्स फुसफुसाता है कि अभी वक्त है। मगर उसी लम्हे एक और आवाज आती है, अजान की आवाज। यह सिर्फ अल्फाज नहीं होते, यह एक दावत होती है। सवाल यह है कि हम किस आवाज को तरजीह देते हैं। फज्र इंसान के दिल का वजन जाहिर कर देती है। जिस दिल में अल्लाह की अजमत जिंदा हो, उसके लिए फज्र बोझ नहीं बनती, और जिस दिल पर दुनिया का बोझ ज्यादा हो, उसके लिए फज्र पहाड़ बन जाती है। यही वह लम्हा है जहां इंसान अपने रब से झूठ नहीं बोल सकता। न कोई दिखावा, न कोई बहाना। या तो उठना है या नहीं उठना। फज्र दरअसल नफ्स के खिलाफ पहली जंग है। जो शख्स सुबह अपने नफ्स को शिकस्त दे दे, वह दिन भर की आजमाइशों में मजबूत रहता है, और जो यहां हार जाए, वह अक्सर सारा दिन अंदर से कमजोर महसूस करता है। अगर कभी आपने फज्र छोड़कर बेचैनी महसूस की हो, तो समझ लीजिए यह रूह की भूख है। रूह की गिज़ा फज्र है। जब रूह भूखी रह जाए तो इंसान हंसते हुए भी अंदर से खाली होता है। फज्र सिर्फ दिल का इम्तिहान नहीं, यह रूहानी हिफाजत की ढाल भी है। दिन भर इंसान को वसवसे घेरते हैं। कभी गुस्सा बेकाबू हो जाता है, कभी मायूसी दिल में उतरती है, कभी गुनाह आसान लगने लगते हैं। यह सब अचानक नहीं होता। जब सुबह हिफाजत का दरवाजा न खुले तो दिन कमजोर बुनियाद पर खड़ा होता है। जो शख्स फज्र अदा करता है, वह दिन की शुरुआत अल्लाह की पनाह में करता है। एक ऐसी ढाल के साथ जो दिखाई नहीं देती मगर असर रखती है। फज्र के बाद दिल में एक अजीब मजबूती होती है। मामले मुश्किल भी हों तो अंदर एक सुकून रहता है। यही सुकून हिफाजत की निशानी है। फज्र तकदीर के मोड़ का वक्त भी है। हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं निकलता, फैसले भी होते हैं। जब बंदा फज्र में खड़ा होता है तो वह खामोशी से अर्ज करता है, या अल्लाह, मैं हाजिर हूं। आज का दिन तेरे सुपुर्द। यह हाजिरी आम नहीं होती। इसमें इखलास हो तो रास्ते बदल जाते हैं। रिस्क भी इसी राज से जुड़ा है। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, बरकत भी है, इज्जत भी है, बूलियत भी है। कुछ लोग कम कमाते हैं मगर मुतमिन रहते हैं। कुछ ज्यादा कमाते हैं मगर सुकून नहीं पाते। फर्क अक्सर सुबह की शुरुआत का होता है। जब दिन अल्लाह के नाम से शुरू हो तो बरकत शामिल हाल हो जाती है। फज्र इंसान का असली चेहरा सामने ला देती है। दिन में हर व्यक्ति नेक दिखाई दे सकता है। लोगों के सामने इबादत करना आसान होता है, लेकिन फज्र के वक्त कोई देखने वाला नहीं होता। वहां सिर्फ आप होते हैं, आपका नफ्स और आपका रब। यही वह लम्हा है जहां असली शख्सियत सामने आती है। फज्र इंसान को सच का आदी बना देती है। जो शख्स रोज सुबह अल्लाह के सामने खड़ा होता है, वह धीरे धीरे झूठ, दिखावे और बहानों से दूर होने लगता है, क्योंकि वह हर दिन अपने अमल से जवाब देता है, अल्फाज से नहीं। यह इबादत आखिरत से भी जुड़ी है। ब्र का अंधेरा अचानक नहीं आता, वह दिल की सख्ती से शुरू होता है। जब आंखों से आंसू सूख जाए और हक बात भारी लगने लगे तो समझ लें कि अंदर अंधेरा बढ़ रहा है। फज्र उस अंधेरे को रोकती है।
जो शख्स फज्र के अंधेरे में अल्लाह के लिए खड़ा हो जाए, अल्लाह उसके लिए अंधेरों में रोशनी पैदा कर देता है। अब सवाल यह नहीं कि फज्र कितनी अहम है, सवाल यह है कि फज्र के वक्त हम कहां होते हैं। अगर दिल में यह बात सुनकर हलचल हुई है तो यह रहमत की निशानी है। अभी वक्त है, अभी दरवाजा खुला है। फज्र सिर्फ एक इबादत नहीं, यह दिन की रूहानी बुनियाद है। जिस तरह कोई इमारत मजबूत नींद के बिना खड़ी नहीं रह सकती, उसी तरह इंसान का दिन फज्र के बिना पूरी ताकत हासिल नहीं कर सकता। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि दिन भर बेचैनी रहती है, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, दिल बिना वजह उदास हो जाता है। मगर वे यह नहीं सोचते कि सुबह की शुरुआत कैसी हुई थी। फज्र दरअसल हिफाजत का दरवाजा है। जब बंदा नींद छोड़कर अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो वह अपने दिन को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। यही सुपुर्दगी एक ढाल बन जाती है। वसवसे आते हैं मगर दिल में जगह नहीं बना पाते। आजमाइशें आती हैं मगर इंसान अंदर से नहीं टूटता। यही वह छुपी हुई ताकत है जो फज्र के बाद महसूस होती है। शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि इंसान फज्र से महरूम रहे, क्योंकि अगर सुबह ही मजबूत हो जाए तो बाकी दिन संभल जाता है। फज्र के बाद मांगी गई दुआ में एक खास तासीर होती है। उस वक्त दुनिया खामोश होती है और बंदा अपने रब के ज्यादा करीब होता है। यह वह लम्हा है जब दिल नरम होता है और आसमान की तरफ उठे हुए हाथ खाली नहीं लौटते। फज्र इंसान को अनुशासन सिखाती है, सब्र सिखाती है और अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना सिखाती है। जब कोई शख्स रोज एक ही वक्त पर अपने नफ्स के खिलाफ उठता है तो उसके अंदर इरादा मजबूत होता जाता है। यही मजबूत इरादा दिन के फैसलों में नजर आता है। ऐसे लोग मुश्किलों से घबराते नहीं, क्योंकि वे दिन की शुरुआत कमजोरी से नहीं बल्कि इताअत से करते हैं। सोचिए, अगर दिन की पहली घड़ी अल्लाह के नाम हो तो क्या बाकी वक्त बेबरकत रह सकता है। फज्र दरअसल बरकत की पहली किरण है। जो इसे पाले वह खाली नहीं रहता।